देखा आपने कितना ख्याल किया मेरी अम्मी ने, ऊपर से नीचे शिफ्ट कर दिया आपको ताकि आपको परेशानी ना हो। बेड पे लिटा दूं आपको? नहीं, ठीक हूं मैं। अच्छा फिर यही बता दें क्या खाएंगे? जिंदगी में खाने पीने के अलावा भी बहुत कुछ होता है। फिर से सवार हो गया नसीहतों का भूत? भूत नहीं सुरैया, आगाही का अजाब है जो दिन रात सांप की तरह डसता है मुझे। फालतू बैठकर सोचेंगे तो ऐसे ही ख्याल आएंगे। आप पहले की तरह रहा करें ना, मुझसे बातें किया करें, बिलाल के साथ खेला करें। काश काश के सब कुछ पहले जैसा हो जाए, या काश के मैं पहले से ही समझदार होता। लेकिन मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, बस कर दें आप। वो तो मायूसी का शिकार हैं और मुझे भी कर देंगे। अभी वक्त है सुरैया, होश में आ जाओ तो बेहतर होगा। ये ना हो कि तुम्हें बाद में मेरी तरह पछताना पड़े। क्यों पछताऊंगी मैं कौन सा गुनहगार हूं? हर दूसरे तीसरे दिन जाकर किसी गरीब की मदद कर देती हूं मैं। दिल तो तुमने भी बहुत दुखाया था अम्मा का। डर नहीं लगता तुम्हें? आप बिल्कुल पागल हो गए। मैं क्यों डरूं? मैंने कौन सा गलत किया है किसी के साथ? हर बात का इल्जाम मुझे देने की जरूरत नहीं है। गुल भाई कहाँ चली जाती हो? उठाओ ना इसको, देखो दिमाग खराब कर दिया हमारा। तो बच्चा है, कहाँ चली जाती हो इसे छोड़ के? संभालो इसे। भूखा है इसीलिए रो रहा है। रुको रुको, तुम्हारे पैर में क्या हुआ? अरे बोलो भाई, क्या सोच रही हो? क्या हुआ है तुम्हारे पैर में? वो मेरे पैर में कांच चुभ गया। कांच चुभ गया था? अरे दिमाग कहाँ होता है तुम्हारा? कभी पैर में चोट लग गई, कभी हाथ कट गया, कभी मोच आ गई, अभी कांच लगा लिया। जानबूझ के करती हो तुम ये सब मुझे जिद करने के लिए? ऐसी कोई बात नहीं है खाला जान। हाँ तो ध्यान से किया करो ना काम। बल्कि तुम काम करती क्यों? एक बच्चे का दलिया तो बनाना होता है, वो काम वाली को कह दो बना दिया करेगी। कुछ महीने तो आराम कर लो कम से कम। जाओ और जाके पैर पे कुछ लगाओ। वेरी गुड। बस कल उसको आप पहला नोटिस भिजवा दीजिए, मैं अब इस मामले को ज्यादा तूल नहीं देना चाहता। हाँ। अरे वकील साहब, पैसे की आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? पहले भी दिए हैं, आगे भी दे दूंगा। बस आपने मुझे ये केस जितवाना है, गारंटी चाहिए। डन 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 डन। ओके ओके ओके, अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़। अरे अम्मा, तुम कब आई? जब तू फोन पे बात कर रहा था। वकील था ना तुझसे बात जो कर रहा था? कल गुल को पहला नोटिस जा रहा है बच्चे की कस्टडी के केस का। देख लड़के, मैं तुझे बार बार समझा चुकी हूँ कि मेरी उम्र जो है ना अब बच्चे पालने की नहीं है। तू अगर असद को लाएगा ना तो बस अपने आसरे पे लाना, मुझसे उम्मीद मत रखना। अम्मा तुम्हें हमेशा अपनी पड़ी रहती है। मैं कितना वीरान हो गया हूं, कुछ एहसास है? इतने छोटे बच्चे को पालना ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये सिर्फ माँ कर सकती है। अब ऐसा नहीं हो
तू लाखों खर्च करके वो बच्चे को घर लाएगा और फिर करोड़ों मन्नतें करके जाके उसको वापस कर देगा गुल को। नहीं छोड़ के आऊंगा, एक बार आ गया तो फिर यहीं रहेगा। हाथ कंगन को आरसी क्या बेटा जी, हम भी यहीं हैं, देख लेंगे। अच्छा मान जा यार, क्यों नई नवेली दुल्हन की तरह नखरे कर रहा है? क्योंकि तूने कल किसी खुर्राट सास की तरह हमला किया था मुझ पे। वो तो भाभी की वजह से खामोश था मैं, वरना तेरी तो वो हालत करता ना। यकीन कर, मेरे ज़हन में तेरी शादी के बारे में कभी ख्याल नहीं है। वो तो अम्मी को लगता है कि तू एक शरीफ लड़का है और कवारा फिर रहा है। हाँ यार, वैसे खाला जान को लगा तो ठीक, शरीफ तो मैं हूँ, लेकिन यार मुझे बता तो देते। बस यार यही सोचा था कि तुम दोनों की अगर एक दूसरे में दिलचस्पी होगी तो बात आगे बढ़ाएंगे। वैसे एक बात बता, तेरी कजन की नज़दीक की नज़र ठीक है? मतलब ये कि मुझ जैसे हैंडसम लड़के को ऐसे देख के डायरेक्ट इनकार कर दिया, ये क्या बात हुई? अम्मी ने ना तुझे शरीफ लड़का कहा था, ये हैंडसम तू खुद से जोड़ है साथ। अच्छा चलो मत समझे, एक तो पहले ही इतनी बुरी हुई है मेरे साथ, पहली बार पर दिखा हुआ और वो भी डायरेक्ट मुंह पे इनकार। जैसा मुंह वैसी चुके है। अच्छा यार मान जाता यार। हाँ जाओ। और हंस क्या रहा है? अस्सलाम वालेकुम नमी भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? और हॉस्पिटल से छुट्टी मिली? आज सुबह डिस्चार्ज हुआ हूँ मैं। तुम बताओ कैसी हो? असद कैसा है? असद भी ठीक है। आप बताएं बबलू कैसे और बाकी सब कैसे हैं? हाँ ठीक है, बिलाल भी। बस आजकल तो उसी की फिक्र लगी रहती है मुझे। समझ में नहीं आ रहा गुल वो कैसे पलेगा। मैं तो उसके लिए कुछ भी करने के काबिल नहीं रहा। देने वाली जात तो अल्लाह पाक ही है, वो तो पत्थर में भी कीड़े को रिस्क दे देता है। ना उम्मीद मत हो। इतनी पुरुमीद कैसे रह लेती हो तुम? जबकि मैं तो अब जीने की उम्मीद तक छोड़ता चला जा रहा हूँ। उम्मीद तो जिंदा रखनी पड़ती है, और ना जिंदगी तो किसी की भी आसान नहीं होती। थी तो सही हमारी जिंदगी, याद है कितनी आसान थी, कितना इत्तेफाक था हम दोनों में। हर जगह एक साथ आते जाते थे। तुम, मैं, अम्मा, अब्बा रात को साथ बैठ के खाना खाते थे। कितनी शरारतें करते थे तुम और मैं, याद है? हाँ, और अम्मा कितना खुश होती थी हम लोगों को खुश देखकर। हाँ सब याद है। लेकिन मैंने सब बर्बाद कर दिया कुल। अपनी लालच में मैंने सब बर्बाद कर दिया। जो कुछ हो गया है उसको बदला नहीं जा सकता, लेकिन हाँ जो कुछ हम कर चुके हैं उसकी माफी जरूर मांग सकते हैं अल्लाह पाक से। अल्लाह माफ करने वाला, मेहरबान और रहीम है। कितनी समझदार हो तुम। लेकिन मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा। मम्मी भाई पुरानी बातों को रहने दीजिए, जितना सोचेंगे उतनी ही तकलीफ होगी। हाँ बिल्कुल ठीक है। आप पैसों की फिक्र बिल्कुल मत कीजिएगा। जो हो सका, जितना हो सका, मैं आपके साथ हूँ। बहुत ख्याल रखती है सुरैया मेरा।